नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मनीषा केस की बात कर रहे थे। इस मामले में लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। दरअसल सीबीआई, हम सबको पता है, 3 सितंबर से मौके पर है, यानी कि भिवानी में मौजूद है। अब सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि किस तरह से सीबीआई ने दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर तमाम दस्तावेज। लेकिन अब लेटेस्ट जो इसमें जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि मनीषा के पिता से पूछताछ हुई है और करीब 1 घंटे तक पूछताछ की है सीबीआई ने और तमाम सवाल पूछे हैं कि उन्होंने मनीषा को कब फ़ोन किया था, आखिरी बार मनीषा सुबह जब निकली थी तो क्या वो मुलाकात कर कर गई थी, क्या कह कर गई थी, कितनी बार एक दिन में बात हुई, यूजुअली वो कितने बजे स्कूल के लिए निकलती थी, कितने बजे वापस आती थी, कैसे वापस आती थी, पढ़ाई में किस तरह की थी, क्या कोई परेशानी थी उसको, क्या कभी कोई ऐसे इशू था जिसकी वजह से उसने कभी कोई इशू शेयर किया हो, उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली, सारे सवाल सीबीआई ने उसके पिता से पूछे। करीब 1 घंटे तक पूछताछ हुई। हालांकि ये पता चला है कि सुसाइड नोट पर ज़्यादा बात नहीं हुई। अभी हो सकता है आने वाले दिन में सीबीआई और पूछताछ करे। इसके अलावा आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ सीबीआई गई। सबसे पहला, सीबीआई गई मनीषा के घर पर। धाणी लक्ष्मण में उसका घर है, वहाँ पहुँची। इसके अलावा इसके बाद पहुँची प्ले स्कूल जहाँ पर सिंघानी में मनीषा स्कूल में पढ़ाती थी। इसके बाद वो उस जगह पहुंची यानी जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली थी, वही संकरा रास्ता। इसके अलावा ये बताते हैं कि कॉलेज और स्कूल, जो कि आइडियल स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पहुंची और इन तमाम लोगों से भी, कुछ लोगों से पूछताछ हुई और रिकॉर्ड्स मांगे हैं ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। दरअसल सीबीआई को कोई ऐसी जल्दी नहीं है, वो लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जो सीबीआई ने जब उसके पिता से पूछताछ की, यानी कि मनीषा के पिता से, तो उनके पिता का कहना था कि वो काफ़ी संतुष्ट है और जिस तरह से सीबीआई ने बड़ा अच्छा बिहेव किया उनसे, और उनको एक बार फिर इंसाफ की आस जग गई है। और काफ़ी देर तक उनसे पूछताछ हुई और ये बताया, उन्होंने सारा सीक्वेंस बताया। दरअसल सीबीआई जानना चाह रही कि किस तरह की साइकोलॉजी थी मनीषा की, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति किस तरह की है। आने वाले वक्त में हो सकता है बैंक अकाउंट्स भी चेक किए जाएं उनके, ताकि को किसी तरह का कोई अंदेशा ना रहे। इसके अलावा आसपास के लोगों से भी पूछताछ सीबीआई करेगी ताकि उनको भी मनीषा के परिवार के बारे में कुछ और जानकारी मिल सके। कई बार ऐसा होता है परिवार खुलकर नहीं बोलता, तो पड़ोसी बहुत कुछ बता देते हैं। सीबीआई इस मामले में सारे उसके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं वो भी उन्होंने देखे। ये जानने की कोशिश की कि क्या ऐसा तो नहीं कि वो कोई आर्थिक तंगी से परिवार जूझ रहा है। नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो नेचुरली फिर सुसाइड नोट भी कनेक्ट हो रहा है। हम सबको पता है कि पुलिस ने शुरुआत में सुसाइड नोट नहीं दिखाया था, जिसके बाद ये मामला काफ़ी बढ़ गया था। बाद में दिखाया, लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई। लेकिन अब सीबीआई बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इस मामले में आगे बढ़ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्ट हाउस में स्टेशन है सीबीआई, और अब घर के बाद वो सीधा पहुंचे स्पॉट पर, जहां पर उन्होंने पूरा एनालिसिस किया स्पॉट का। फॉरेंसिक की टीम भी उनके साथ में थी। इसके बाद वो पहुंचे प्ले स्कूल में, वहाँ पूछा कि वो कितने बजे आती थी, कितनी सैलरी पर रखा था, किस तरह का व्यवहार था, कैसे वो पढ़ाती थी बच्चों को, कैसे वो घर जाती थी। ये पता चला है कि आइडियल कॉलेज की जो बस थी वो उसी से घर जाती थी, क्योंकि डायरेक्ट कोई बस नहीं थी गांव धाणी लक्ष्मण के लिए। तो जो कॉलेज की बस आती थी उसी में बैठकर वो जाती थी। करीब 2-2:30 बजे घर पहुंच जाती थी रोज़। आने वाले वक्त में कीटनाशक वाला जो दुकानदार है उससे भी पूछताछ होगी, लेकिन धीरे धीरे चल रही है सीबीआई, क्योंकि इकट्ठा बहुत सारे लोगों से इकट्ठी अगर पूछताछ कर ली तो नेचुरली मिक्सअप हो जाएगा। सिस्टमेटिक तरीके से एक एक पहलू पर बहुत गहनता से जांच की जा रही है। इसके बाद ये पता चला कि वो कॉलेज भी पहुंची, जहां पर उन्होंने सीसीटीवी मांगे उनसे। हालांकि सीसीटीवी की फुटेज तो उनके पास है। ये पूछा कि सीसीटीवी और अगर कोई है तो वो भी मांगे कि भैया आसपास कोई और लगे हो तो आप बताइए, जो पुलिस ने सीज नहीं की हो। इसके अलावा ये भी पता चला, जो शुरुआती तथ्य सामने आ रहा है, कि वहाँ वो पहुंची नहीं थी दरअसल। तो मेन उनका फोकस सीबीआई का है वो घर, स्पॉट और स्कूल है, क्योंकि यही वो आसपास और इसके आसपास वो 2 दिन यानी 11 से लेकर 13 के बीच में कहाँ कहाँ गई। क्योंकि ये सबसे अहम होगा ये जानना कि वो ये कहकर गई थी वो कॉलेज जा रही है, लेकिन वो कॉलेज नहीं गई, वो कीटनाशक की दुकान पर गई, जो कि स्पॉट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, प्ले स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो ये सारा जो है 4-5 किलोमीटर का पूरा माजरा है, जिससे पूरी स्टोरी क्लियर होगी 11 से 13 के बीच में। सीसीटीवी भी पुलिस के पास, सीबीआई के पास है।
जैसे मैंने आपको बताया कई सारे मेंबर्स हैं, तो अलग अलग जो एक तरह से कहा जाए कि पॉइंट्स पर सीबीआई के अधिकारी जांच कर रहे हैं। आने वाले वक्त पे इसमें क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन जिस तरह से ये सीबीआई ने एक ऑफिशियली एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी, अपने आप में एक बड़ा एक तरह से कहा जाए कि अपडेट है। और इसमें अब ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले वक्त में कुछ कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा। मनीषा के पिता संजय कुमार ने बताया कि सीबीआई मेरे बयान लेकर गई है, ये बात उन्होंने कही है। अन्य घर वालों से कोई पूछताछ नहीं की है सीबीआई ने, सुसाइड नोट वाला कुछ नहीं बताया है। अब सीबीआई वाले कार्रवाई शुरू करेंगे, जो घटना घटी, जो व्यवहार किया था, वह सब बताया था। ये भी बात आई सामने कि जो उनके पिता हैं उन्होंने पुलिस की तरफ से जो लापरवाहियां हुई वो भी बयां किया सीबीआई को। एक तस्वीर मैं आपको शेयर करूंगा शुरुआत में वीडियो की, जिसमें आप देख रहे हैं कि गाड़ी सीबीआई की जाती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मौत वाले दिन के सीन को रिक्रिएट करके जांच शुरू कर दी है। पहले रेस्ट हाउस में गई, इसके बाद मनीषा के प्ले स्कूल गई जहाँ मनीषा पढ़ाती थी, ताकि 11 से और 13 अगस्त के बीच में क्या क्या होता है तमाम जानकारियाँ सीबीआई लेना चाहती है। टाइमलाइन आपको पता है, बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन सबसे अहम ये है, लोगों को जो शक है कि उसकी मौत हुई है, हत्या की गई है, लेकिन जांच ये कह रही है, जो पुलिस की जांच थी यानी हरियाणा पुलिस की, कि सुसाइड का मामला है। अब आने वाले दिन में सीबीआई किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, वक्त लगेगा, क्योंकि एक एक एविडेंस जुटाना होगा और एक एक एविडेंस का एक तरह से कहा जाए कि एनालिसिस करना होगा, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकेगा। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।